अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर ज्योतिराव फूले, मां सावित्रीबाई, ऐसे महान पुरुषों को जन्म दिए इस पावन धरती महाराष्ट्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित नेतागण, महाराष्ट्र और तेलंगाना आज इस पक्ष प्रवेश सभा में आए हुए भाइयों, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक नई पार्टी बीआरएस पार्टी कुछ समय पहले ही जन्म लिया था। इस पार्टी का नाम पहले टीआरएस था। ये तेलंगाना राज्य तक सीमित था। देश के हालात समझने के बाद देश के विचारधारा को बदलने की आवश्यकता को समझने के बाद हमने फैसला लिया है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है। इसी चीज को लेके हमने बीआरएस का उद्घाटन किया है। पूरे देश भर में काफी समर्थन मिल रहा है। मैं एक विनम्र पूर्वक आप सारे लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, खास तौर पर हमारे पत्रकार भाइयों से भी, मेरे बात जो भी आप सुन रहे हैं यहीं भूल मत जाइए, यहीं छोड़ मत जाइए। आप वापस अपने गांव या अपने बस्ती, अपने शहर में जाने के बाद जरूर इन बातों पे चर्चा करें, ये मैं आपसे चाहता हूं। इस बात की इस देश में बहुत सख्त आवश्यकता है। देश की विचारधारा में, देश के सोच विचार में, देश को चलने चलाने में एक बड़ी परिवर्तन की आज आवश्यकता है। हमको आजादी मिले 75 साल गुजर गए। सरकारें कई बने, नेता कई आए, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कई बने। उनको हम ही लोग बनाते गए। एक बात पे विचार कीजिए, भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है, बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है। 75 साल के आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री, इतने पार्टियां, इतने सरकारें, इतने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, ना सिंचाई को पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है। ये क्या दिया नहीं जा सकता? ये है, उसकी इन चीजों की उपलब्धि नहीं है
चक्कर क्या है, इस चीज को समझना है। हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए। एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए। मेरा इतना ही बात है। आज के समय बड़ा दुख होता है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या बात है? दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा। अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता, दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुरा या और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो माइक पड़ जाता है, घंटों भर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण, लेकिन किसानों के जो प्रेत, धान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। इसीलिए बीआरएस का सबसे पहले नारा, हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहे, अब की बार ये बात अगर हमारे किसान समझे, हमारे किसान अगर इस बात को समझे, धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूठ हो, ये कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है। इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है, और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए, हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात, गांव में जाके चर्चा कीजिए आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को, एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर, महापुरुषों को, महानेताओं को यूं उत्कार दिया। देश में जब इमरजेंसी लगा
पाबंदियां लगे, लोग नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए, उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार। 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है। खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता। जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है, भाई क्या बात है। अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए। आगे चुनाव जब भी होगा, जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए। हमारे समस्याओं का वही समाधान है। हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए। मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, कई चीज पे काम किया। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश अमेरिका से भी धनवान देश है। करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है। लेकिन नहीं बनते। एक ही बात से आप समझ जाओगे। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपका ज्यादा वक्त भी खराब नहीं करूंगा, जो आप आसानी से समझ पाओगे वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां भारत में संपत्ति है, उस संपत्ति से प्रजा वंचित है। क्यों? क्या पाप किया है जनता ने? प्रकृति ने, भगवान ने 4 चीज, बहुत ही मूल्यवान चीज हमको दिया है। वो है पानी, भूमि, कोयला, काम करने वाले 140 करोड़ जनता। इस देश में अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 29% है। चाइना हमारे से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां 50% कृषि योग्य भूमि है। भारत के भूमि को एकड़ में अगर नापा जाए, भारत का सारा जमीन, भारत देश का 83 करोड़ एकड़ बनता है, 83 करोड़ एकर्स। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। एक चीज भूमि है, दूसरा चीज बारिश होता है भारत में हर साल। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है इस देश में, 1,40,000।
इसमें आधा बारिश होने के समय में आधा प्रतिशत इसमें बाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है। बाकी 70-75 हजार टीएमसी शुद्ध पानी हमारे नदियों में बहता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज तक हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज 75 साल तक पानी अगर उठाया तो सिर्फ 20-21 हजार टीएमसी का उपयोग हो रहा है। बाकी 50 हजार टीएमसी का पानी समंदर में बह जा रहा है। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। 50 हजार टीएमसी समंदर में जाता है। नेता हमारे तमाशा देख रहे, सरकारें हमारे तमाशा देख रहे। कोने कोने में पीने का पानी का किल्लत। महाराष्ट्र मुझे बड़ा अजीब लगता भैया। महाराष्ट्र से कृष्णा निकलता है, गोदावरी निकलता है, यहां प्रवरा नदी है, पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वारदा है, पंचगंगा है, घटप्रभा है, मंजीरा है, भीमा है, प्राणहिता है, इंद्रावती भी है और छोटे छोटे कई नदियां हैं। महाराष्ट्र राज्य में पानी का किल्लत क्यों, किस लिए, इसके कसूरवार कौन है, दया करके सोचिए। मैं इसीलिए आप सब लोगों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, वापिस गांव जाके इस बात को चर्चा कीजिए। इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया। बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में, कोई साल, कोई सवा साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही 2 पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये 2 पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है। ये हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइना से आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है, तो कहां गया मेक इन इंडिया?
चाइना बाजार क्यों लगता, भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है। नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए। आप परमनी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं दुख दर्द से ये बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमें खवातीन और औरतों के दीगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दीगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। फैशन साड़ी सेंटर में दूल्हा और दुल्हन से लेकर बच्चों तक के लिए बेहतरीन डिजाइन के कपड़े मौजूद। सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, बनारस साड़ी, कॉटन साड़ी वो रेडीमेड, गरारा, शरारा और लांचा पंजाबी ड्रेस मटेरियल, जीन्स, टी शर्ट के अलावा कोट पैंट, शेरवानी दस्तयाब है। फैशन साड़ी सेंटर, श्रीनगर, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।